नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। आपका देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शांतिपुर में यहाँ पर आयोजित एक जनसभा के दौरान क्षेत्र के पूर्व सैनिकों जवाहरलाल नगर शांतिपुरी नंबर 1, 2, 3, 4 और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 70 से भी ज्यादा महिला समूह के यहाँ पर अध्यक्षों को यहाँ पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को जो है कुमाऊनी संस्कृति की यहाँ पर ध्वजवाहक तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों को यहाँ पर देश का गौरव बताया। और साथ ही दोपहर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर से स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत के सभा स्थल पर पहुंचने तक मैदान से यहाँ पर सड़क तक हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए हैं। और विचारधारा में भी बहुत फर्क है। वैचारिक जो हमारी सोच है, विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा एक सामाजिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव की है। लेकिन वो जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, वो विचारधारा अलग है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नीतियाँ रही हैं, कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, कांग्रेस का योगदान रहा है। कांग्रेस का देश के निर्माण में, उत्तराखंड के निर्माण में, तो उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो इन्होंने वायदे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए हैं। जो इनका चुनाव घोषणा पत्र होता है उसकी अनदेखी की जाती है। जनता को चुनाव के दौरान, अब चुनाव आ रहे हैं तो नए नए मुद्दों को लेकर, नए विचारों को लेकर जनता के पास आना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे। रावत जी पूरे सिरौली कलाना आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यशपाल जी तो बहुत पहले आ गया, अब उनका स्वागत सत्कार भी पुराना हो गया। जो अब आ रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने और उत्तराखंड के विकास को बचाने की लड़ाई में जो लोग भी हमारे साथ आएंगे उन सब का स्वागत है। रावत जी पूरे सिरौली कलाना 10,000 वोट आपको एक तरफा डाले थे। क्या आपको सिरौली कलाने इस किच्छा विधानसभा से गांव जो है सिरौली कलाने 10,000 वोट एक तरफा डाले थे। 10,000 आपको एक तरफा। बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वहाँ एक विकास नहीं हुआ 5 साल में। और कोई भी जाके वहाँ पर हमारा कांग्रेस आएगी तो हम ब्याज सहित अपने गाँव का सबका विकास करेंगे। सिरौली नहीं बल्कि उसके साथ जो है और गाँव। और विंटर डेस्टिनेशन औली में यहाँ पर वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेशन के यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर बर्फबारी के बाद आज बर्फबारी को जो है लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हिम क्रीड़ा स्थली औली पहुंचे यहाँ पर सैकड़ों पर्यटकों के यहाँ पर मन की मुराद पूरी हो गई है। औली रोड पर गिरे पाले से यहाँ पर पर्यटक दिन भर परेशान होते रहे और पर्यटकों ने यहाँ पर औली टूप और साथ ही घोड़सों में जमकर बर्फबारी का आनंद लिया है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को भी दोपहर बाद यहाँ पर हुई बर्फबारी में यहाँ पर घोड़सों बुग्याल घूमने गए यहाँ पर चेयर लिफ्ट बोर्ड पर जो है पासधारी सैकड़ों जो है पर्यटकों ने जमकर यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठाया था। इस सीज़न की औली में ये दूसरी बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ पे जो होटल व्यापारी हैं और लोकल व्यवसायी हैं, इसमें काफ़ी हर्षोल्लास हो चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक औली में आएंगे और बर्फबारी का आनंद। और लक्सर में कई दिनों से यहाँ पर गन्ने के वाहनों की वजह से यहाँ पर जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने भी यहाँ पर जाम खुलवाने के लिए यहाँ पर कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ रही है। बावजूद इसके जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पाई। इस कारण यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही सुबह सुबह यहाँ पर स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को भी यहाँ पर स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बन गई हुई है और तो वहीं यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पार कर जो है आना जाना पड़ रहा है। अंडरपास न होने की वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। व्यापारी तो बिल्कुल अब ठप हुए बैठे हैं। कोई कस्टमर दुकान पर आ नहीं सकता। मिल को करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर रहे हैं, भेज रहा है तो काश्तकार तो लेके ही आएगा गन्ना। मिल को करना चाहिए कि सीमित पर्ची भेजे और सीमित अपनी खरीद ले। इसी वजह जाम लग रहा, इसी वजह से ये जाम लग रहा है, ज़्यादा खरीद लेने की वजह से। हो गया साहब 2 घंटे का कोई आप लेना भी 2 घंटे 20 मिनट होता है यहाँ तक पहुँचे। क्या कमी मानते, किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो साहब मिल वाले में प्रशासन दोनों की है। और उधर लक्सर की टीकमपुर एसएमआई गोदाम पर उप जिलाधिकारी ने यहाँ पर छापा मारकर जो है आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में यहाँ पर कई तरह की खामियां पाई गई, जिसे लेकर यहाँ पर एसडीएम ने एसएमआई के से जो है यहाँ पर जवाब तलब किया। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ओवरलोड पाए जाने पर राशन की 2 गाड़ियों का भी चालान किया गया है।
आपको बता दें कि लक्सर तहसील के यहाँ पर 97 राशन डीलरों को यहाँ पर टीकमपुर स्थित एसएमआई के गोदाम से यहाँ पर राशन मिलता है। एसडीएम को यहाँ पर एसएमआई गोदाम के बारे में लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी। पिछले दिनों यहाँ पर एसडीएम ने यहाँ पर एसएमआई आपूर्ति निरीक्षक और साथ ही राशन डीलरों की बैठक मिली और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एसडीएम ने यहाँ पर एसएमआई गोदाम का निरीक्षण किया और यहाँ पर इस दौरान कई खामियां मिली हैं और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि केवल बड़ी गाड़ी द्वारा ही एक बार में ही राशन का वितरण किया जाए। साथ ही संबंधित लेखपाल या पूर्ति निरीक्षक से सत्यापन के बाद ही राशन का वितरण किया जाए, परंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज गोदाम का निरीक्षण किया गया, ये सब इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही जो राशन इशू किया जा रहा है उसका प्रॉपर हिसाब नहीं रखा जा रहा है और जो गाड़ी में जो राशन लिया जा रहा है उसमें भी काफ़ी अंतर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी राशन ले जा रही है उसमें भी ओवरलोडिंग पाई गई है, तो उसमें 2 गाड़ियों के विरुद्ध चालान करके उसको आरटीओ भेज दी गई। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर चमोली विकासखंड जोशीमठ ग्राम पंचायत भेटा के यहाँ पर तो पिलखी में यहाँ पर जन संदेश सामाजिक संगठन से जुड़े अंकुर बाल पंचायत के बच्चों ने आज शीतकालीन पौधों का यहाँ पर रोपण किया है। बच्चों ने शुरुआत वृक्षों की यहाँ पर पूजा के साथ की। पर्यावरण क्या है, क्यों आवश्यक है, भविष्य के लिए यहाँ पर क्या पौधों की यहाँ पर आवश्यकता है और इन विषयों से यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पिछले 15 सालों से बच्चों के साथ लगातार पर्यावरण शिक्षा, बाल शिक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी बच्चों के साथ साझा की जाती है। मैं अंकुर बाल पंचायत का खेल मंत्री हूँ, तो हम हर समय सर्दियों की छुट्टियों में पेड़ों को पानी देते हैं तथा हम पेड़ भी लगाते हैं। धन्यवाद। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ग्रेड पे 4600 करने का भी मामला एक बार फिर से गूंजने लगा है। अब पुलिस के परिजनों ने यहाँ पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी सरकार को दी है। दरअसल पुलिस शहीद दिवस के दिन यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से पुलिस ग्रेड पे यहाँ पर 4600 जो है शुरू करने को लेकर यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी शासनादेश जारी नहीं होने से यहाँ पर पुलिस परिजन सरकार के जो है लगातार सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब परिजनों का कहना है कि सरकार जल्द इस पर जो है जो जारी करे नहीं, और साथ ही अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तो ये लड़ाई उग्र हो सकती है। इतना नहीं, यहाँ पर परिजनों से सरकार को आत्मदाह करने की भी चेतावनी जो है दी जा रही है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। वहां पर पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया था। हमारी ये मांग है कि जो 1 साल से हमारा 4600 ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमें, और 21 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 4600 ग्रेड पे पास हो गए, लेकिन उसका जियो अभी तक पास नहीं हुआ है, खाली घोषणाएं करी है इन्होंने। हमारे डीजी साहब ने 10 दिन पहले हमें आश्वासन दिया था, हमें अपने ऑफिस में बुलाया था, हमें बोला था कि 1 हफ्ता रुक जाओ, और माननीय मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर कर दिया है कि 4600 जियो पास होना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। आज 10 दिन हो गए हैं। कौन सी हमारी माननीय मुख्यमंत्री पे और हमारी डीजी साहब पे कौन सी विडंबता आ गई है कि जो हमारा 4600 ग्रेड पे पास नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा में पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के गांव जमालपुर कलां में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में यहां पर गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने यहां पर मंच से बोलते हुए कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी और साथ ही कांग्रेस ने बारी बारी से यहां पर जो है उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। 21 सालों में उत्तराखंड और साथ ही यहां पर जो है बताया जा रहा है कि जनता का विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के यहाँ पर नेताओं का विकास जरूर हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर स्टिंग खेलने का काम करती है, और उन्होंने यहाँ पर बोलते हुए कहा कि विधायक जी भले ही यहाँ पर अब तक न आए हों, लेकिन चुनाव में यहाँ पर जरूर आएंगे। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज चंडीगढ़ वालों ने चुना है, और पूरे देश में आज जो है ना लोगों को काम चाहिए। आज लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे चाहिए, बच्चों के लिए वाईफाई चाहिए जगह जगह। आपने देखा होगा, आपके बच्चे होंगे जो पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, तो मुझे लगता है कि बदलाव हर जगह परिवर्तन जरूरी है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्रीनाथ धाम को, और आपको बता दें जिस धाम की कपाट 20 नवंबर को
शाम जो है 6:45 पर बंद हो गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शीतकालीन को लेकर यह बंद होते हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की, जहां पर रविवार के दिन भी सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में हल्की हिमपात देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के भी सारे पहाड़ इस वक्त दूर से ही यहाँ पर काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। दूर से ही यहाँ पर पहाड़ बद्रीधाम के जो है चांदी और सोने की तरह से चमक रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नीलकंठ पर्वत पर इस वक्त काफी बर्फबारी हो रही है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने पत्रकारों से यहाँ पर बातचीत करते हुए बीजेपी और साथ ही कांग्रेस को लेकर यहाँ पर हमला बोला है। दोनों को बताया कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर हितैषी होने के दावे करते हैं, हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन 14% आरक्षण जो पहले से ही पिछड़ा वर्ग के लिए था, वो 14% आरक्षण के तहत ही भर्तियां नहीं हो पाई हैं। लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियां अभी भी खाली हैं बैकलॉग की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। उन भर्तियों को कोई भरना ही नहीं चाहता। जब भरेंगे ही पुरानी 14% का ही आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं, तो 27% आरक्षण के दावे करना और उसका श्रेय लेना एक दूसरे के ऊपर दावे, आप प्रेस के मीडिया के साथियों के साथ में दावे कर करके बड़े बड़े, तो ये खोखले दावे कर रहे हैं कि ये दोनों दल 27% आरक्षण देना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत सही होती तो सत्ता में रहते हुए सबसे पहले 14% आरक्षण के पूरे तरीके से उसके अंतर्गत आने वाली नियुक्तियां करते और 14% आरक्षण पूरा देते। और आपको बता दें कि यहाँ पर साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो है अनेक मुद्दों पर बातचीत करते हुए यहाँ पर एडीजी साइबर सेल योगेश देशमुख ने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी और साथ ही अपने अब सब तेजी से यहाँ पर अपनाते जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर चैलेंज जो है ये बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर साइबर क्राइम के मामलों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यहाँ पर साइबर सेल और साथ ही साइबर को बढ़ाने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें यहाँ पर बेहताशा भी बढ़ोतरी हो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। साइबर क्राइम से डील करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेताशा वृद्धि करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं। उसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। दूसरा, हमारा ये देखने में आया है कि बहुत से ऐसे आमजन हैं जो छोटे से लालच में या जल्दबाजी में बहुत से अपने पैसे गंवा बैठते हैं। तो हम जनता को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आप पहली बात अपना जो अकाउंट होता है वो किसी को भी यूज़ करने के लिए ना दें। कई सारे ठग ऐसा कर रहे हैं कि उनका अकाउंट किराए पे ले लेते हैं, उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की ठगी करते हैं। और जो जिनका अकाउंट होता है वो बेचारे अनजाने में 2-3 हज़ार रुपये महीने के लालच में अपना अकाउंट यूज़ करने दे देते हैं। ऐसा ना करें। और डिंडोरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सारसताल और साथ ही नारायणडीह के यहाँ पर बीच जंगल में बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौरमहौरा इलाके में जाना जाता है। और साथ ही एक यहाँ पर जो है बाघिन का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी लगते यहाँ पर ग्रामीण और साथ ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाघिन की मौत के कारणों की जांच में जुट गए हैं। वन विभाग की टीम ने यहाँ पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बाघिन की उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है। बाघ के यहाँ पर मौत के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और शव को देखने में यहाँ पर जो है ना तो कोई घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई अंग जो है कटा हुआ दिखाई दिया है। ये डिंडोरी रेंज में आता है और नारायणडीह और सारसताल बीट के बिल्कुल बाउंड्री पर ये टाइगर का शव प्राप्त हुआ है। उम्र लगभग सर कितनी बताई जा रही है? उम्र डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। डॉक्टर साहब थाना से आ रहे हैं, उनको तो उनसे चर्चा हो गई है, वो आकर इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और उस उम्र और कॉज ऑफ डेथ का कोशिश करेंगे कि क्या है। मतलब अभी जो बाघ की मृत का शव की जो स्थिति है एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती किन कारणों से मौत हुई। नहीं, अभी प्रथम दृष्टि से देख के ऐसा लग रहा है कि नेचुरल डेथ है, क्योंकि ऐसा कुछ इससे छेड़खानी नहीं हुई है, ना इलेक्ट्रोक्यूशन का कुछ साइन दिख रहे हैं, परंतु एक्चुअल रीजन पोस्ट। और चलिए बात करेंगे पुष्पराजगढ़ की। आपको बता दें कि यहाँ पर राजेंद्र ग्राम जोहिला पुल के नीचे यहाँ पर एक शव मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लांगूट वाला का जो है मृतक का यह शव बताया जा रहा है शख्स। हालांकि यहाँ पर अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीएम के बाद ही रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जांच में पुलिस से जुट गई है कि आखिरकार ये शव यहाँ पर कैसे पहुंचा और युवक की मौत कैसे हुई है।
खरगोन में यहाँ पर मेगा ट्रेड फेयर मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और मेले का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे। विधायक ने यहाँ पर पहुंचकर फीता काटकर पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान यहाँ पर विधायक ने मेले का भ्रमण किया और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेले का आयोजन 1 महीने तक यहाँ पर किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने सेल मालिकों से भी यहाँ पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और साथ ही कराने के भी निर्देश जारी किए। खरगापुर विधायक ने कहा है कि यहाँ पर मेला लगने से आसपास के लोगों को यहाँ पर जो है सस्ते दामों में सामान उपलब्ध होगा। छत्तीस विधायक, इस मेले का उद्देश्य क्या है? प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य तो कुछ होता नहीं। मेले का उद्देश्य होता है कि सब उसमें आए, खुशी खुशी, अच्छा नगर में अच्छा माहौल रहे, लोग खरीदारी करने के लिए एक निश्चित जगह हो जाती है खरीदारी के लिए। और जब जिस नगर में मेला लगता है तो नगरवासी बहुत खुश होते हैं। नगरवासी शाम को मेले में घूमने का, सामान शॉपिंग करने का, झूले झूलने का, बच्चों का सबका उत्साह बढ़ता है किसी भी नगर में मेले लगने से। और अच्छा है, अभी ठंड का मौसम है और अच्छे बहुत सारी दुकानें लगी हैं और बहुत सारे बाहर से भी सामान इन लोग लेके आए हैं, तो नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और चलिए बात करेंगे सिवनी की। आपको देखिए यहाँ पर सिवनी के अंतर्गत गोपालगंज धान खरीदी केंद्र कलबोही में यहाँ पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है और साथ ही आपको यहाँ पर जो है किसानों में परेशानी का सबब बना हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर NH 44 में यहाँ पर चक्का जाम कर दिया था, जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जाम लगा रहा और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही पुलिस बल ने यहाँ पर मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने की कोशिश की और उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पर किसानों को समझाने का काम किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है समस्या जो आ रही है उसको दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। पहले तो यहाँ पे 64,000 कुंटल की खरीदी करना है और यहाँ का गोदाम जो उस लायक नहीं है कि 64,000 कुंटल खरीदी हो सके। दूसरी बात यह है कि 10,000 कुंटल खरीदी हुई है 20 दिन में, मात्र 20 दिन में 10,000 कुंटल ही। हम बाकी 54,000 कुंटल कितने दिन में खरीदेंगे? और साथ में वारदानों की कमी है। अभी हम 12,000 वारदाने आए बोलते हैं 12,000 कुंटल के, बाकी वारदाने कब आएंगे? आज ये परिस्थिति, मौसम, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कौन करके देगा? यहाँ का ट्रैक्टर पलट रहे हैं एक के बाद एक। किसान इतना ज्यादा त्रस्त हो गया, 5 रुपए 7 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी उनको लेबर नहीं मिल रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं, कोई बात करने वाला, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो हमारी समस्याओं को सुन सके, कोई भी नहीं है यहाँ पर। की खरीदी में जो धान की खरीदी होना है उसमें फसल कटाई धनतेरस से प्रारंभ हो चुकी। लगभग 2 माह से धान कटा हुआ किसान के घरों में, खरियानों में पड़ा है। इसको देखते हुए मौसम भी अब नरम गरम हो रहा है और खरीदी केंद्र में इतनी अव्यवस्था है, बोरों का अभाव, हमालों का अभाव, हर चीज का अभाव, जगह का अभाव और माल ढुलाई भी गोपालगंज क्षेत्र में दूर पड़ रहा है। गोपालगंज में ही खरीदी की जाए, गोपालगंज का जो पुराना प्रांगण था उस पर खरीदी की जाए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं जाएगी और इस तरीके की अव्यवस्था नहीं बनेगी। और किसान रकम में इतनी जरूरत लग रही किसानों को क्योंकि यूरिया प्रशासन उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। नगद में 4। और चलिए बात करेंगे शाहजहांपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कायाकल्प अभियान के तहत सोमवार को शाहजहांपुर जिला अस्पताल और साथ ही ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर उज्जैन से 2 सदस्य की टीम पहुंची। उज्जैन से यहाँ पर आई टीम ने यहाँ पर अस्पताल के कोने कोने का यहाँ पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यहाँ पर टीम ने व्यवस्थाओं से यहाँ पर संतुष्ट नजर आई हैं और टॉप 5 में यहाँ पर रह चुके जिला अस्पताल में सोमवार को कायाकल्प देखने के लिए यहाँ पर उज्जैन से टीम आई थी। 2 सदस्यीय इस टीम ने यहाँ पर अस्पताल और साथ ही ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां सामने आई जिस पर सुधार के लिए भी यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये राज्य स्तरीय जो अवलोकन होता है इसकी तो हम हमारे क्वालिटी के मैनेजर को भी रिपोर्ट नहीं देते, सीधे सिर्फ वो संस्थान को जाती है। और मैंने ये कहाँ बोला कि मैंने किसी को क्लीन चिट दी या मैंने गलतियाँ निकाली। मैंने ये कहा आपसे कि जो जो मापदंड हमें चाहिए उससे अगर कुछ अलग मिलेंगे तो उसकी जानकारी हम यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी देंगे और हमारे राज्य स्तरीय में भी देंगे। तो उस तरह की जब जानकारी राज्य स्तरीय पे जाएगी तो वहाँ से उन मापदंडों को और ठीक से करने की यहाँ पे उपलब्धता होगी। और जब बात करेंगे इंदौर की। आपको देखिए यहाँ पर द्वारकापुरी में रहने वाले हरीश बसारी और साथी उनका परिवार लगातार पुलिस कमिश्नर DIG ऑफिस और साथ ही थाना द्वारकापुरी पर लगातार शिकायत करते हुए सुनवाई के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला द्वारकापुरी स्थित यहाँ पर मकान को लेकर है। कुछ समय पहले यहाँ पर फरियादी ने
सोनी परिवार से मकान का सौदा किया था, जिसके पूरे यहाँ पर कागज फरियादी के पास है। मकान खरीदी के यहाँ पर एवज में जो है पैसे भी दे दिए गए थे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधिवत मकान के जो है पूजा पाठ भी कर उद्घाटन करते हुए पिछले यहाँ पर कुछ महीने से यहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए का फर्नीचर का भी काम करवाया गया है। लेकिन अक्टूबर माह में यहाँ पर जब फरियादी जो है पूरे पेमेंट मकान का करने को कहा गया तो यहाँ पर जो है सोनी परिवार मकान बेचने से पलट गया है। इस पर मामले को लेकर अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। बोले कि भैया आपने मेरे को पैसे दिए ही नहीं है, आपने सिर्फ मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं। ये इन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया। अब मेरे पास उसके विषय में इनकी लिखा पढ़ी, इनके साइन, इनके ओरिजिनल चैनल के पेपर सब मेरे पास ही रखे हुए और इनका कहना कि हमने आपको सिर्फ 2 महीने के लिए ही दिया था। अब जब हमने इनसे मकान लिया था उस समय का हमारे पास मकान का वीडियो है जिसमें फर्नीचर कुछ भी नहीं था, किचन में कुछ नहीं था, खिड़की दरवाजे मैंने सब अपने पैसे से खर्च करके नल फिटिंग करवाई है। उनके सबके मेरे पास बिल हैं जो कि मैंने बाद में वहन किया है और मैंने उसके ऊपर कम से कम 4 लाख रुपए का खर्चा भी कर दिया। अब इनका कहना है कि भैया आपको हमने सिर्फ 2 महीने के लिए दिया था। आज मेरे को यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन इन्होंने इस बीच में मुझे कभी भी यूँ नहीं कहा कि भैया आप जब मकान अगर आप मुझको 2 महीने के लिए दे रहे हो तो मैंने पाठ पूजा कराई, उसकी वीडियो है, फर्नीचर बनवाया, जब भी कुछ नहीं बोला। जब पेमेंट देने गया उस समय इन्होंने जबान से पीछे हो गया कि भैया अब हमको ये मकान नहीं बेचना है। हाँ, एक मकान का विवादित मामला है, एक विवाद चल रहा है। कुछ लोग ने एक मकान खरीदा था जिसमें उसने कुछ पैसे दे दिए थे और जो है करीब 1/4 पैसा दे दिया था और बाकी बचा हुआ था और उनका मकान में कब्जा था, लेकिन बाकी पैसा भी नहीं दिया है। और इसी बात पर से लेकर के जो बेचने वाला है, क्रेता और विक्रेता के बीच में विवाद चल रहा है। कल कोई CCTV भी लग रहा था उस मकान में, तो उसको तोड़ने की आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। इस पर हम जांच कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने आज जो तिगांव क्षेत्र के यहाँ पर डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में यहाँ पर दौरा किया। वहां पर उपस्थित सोसाइटी के यहाँ पर सीनियर सिटीजन के यहाँ पर टीम और साथ ही वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने यहाँ पर विधायक का फूल माला और साथ ही पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। इसके बाद उपस्थित लोगों ने यहाँ पर सोसाइटी में बिजली, पानी, सीवरेज की यहाँ पर समस्या से भी विधायक को अवगत कराया और आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक ने तुरंत अधिकारी को फोन कर इन समस्याओं को हल करने और साथ ही जगह जगह पर गंदगी की जो समस्या थी उसको भी दूर करने के आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद से होकर गुजरने वाले निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर खोदे गए गड्ढे अब लोगों के यहाँ पर जान के दुश्मन बनना शुरू हो गया है। देर रात तो अपने काम से घर जा रहे 2 युवक इन खुले गड्ढों का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। खुले गड्ढों में यहाँ पर पुल के पिलर बनाने के लिए यहाँ पर लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन पर गिरने से लोहे के सरिये युवक के यहाँ पर शरीर में आर पार हो गए थे। उनके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और मृतक दोनों युवक उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर मृतक युवकों के यहाँ पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑफिस से सीधे अपने रूम पे आ रहे थे। जी सर। ये कहाँ काम करते हैं, नाम के ऑफिस का? कैफे कॉफी डे के वेयर हाउस में काम करते हैं। इनके क्या नाम है? आलोक गुप्ता और ज्योत प्रकाश। ये रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर के। इनका रूम कहाँ है यहाँ पे? 31 में। पल्ला पुल से और बल्लभगढ़ की तरफ जो रास्ते चलते हैं तो वहाँ पे काम चल रहा है अपना हाईवे का, एक्सप्रेस हाईवे जो बना, और उस हाईवे में काफ़ी पहले ही बैरिकेटिंग की हुई है। उस पर लिखा भी हुआ है कि आगे गहरा खड्डा है, काम कार्य चल रहा है। और उन्होंने क्या किया है कि वो बैरिकेड तोड़ के रात में और मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में जा गिरे। वहाँ सरिया और उसकी वजह से लगने उनके जो लगी है चोट, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। कहाँ के हैं ये दोनों बाइक सवार और कहाँ से? कानपुर के हैं। यूपी के? जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अभी कुछ पता नहीं चला है। अभी मिली है डेड बॉडी तो उसको कह रहे रॉन्ग साइड जा रहे थे तेज गति से। वो रोड बंद किया हुआ है जिससे जा रहे थे। अच्छा। अच्छा, ये इनका कुछ नाम वगैरह पता चला क्या? नहीं, अभी अननोन में ही है। इनके परिवार का कुछ नहीं पता चला? कोई परिवार वाले आए नहीं है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।